ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल और जोधा के तलाक की खबर पूरे आगरा में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। हर कोई इस खबर से हक्का बक्का था। शहंशाह और मलिकाए हिंद, सोचा भी नहीं था कि वो कभी अलग भी हो सकते हैं। सुना तुमने, शहंशाह मल्लिकाए हिंद को तलाक दे रहे हैं? हाँ सुना। आजकल तो मुगल सल्तनत में एक से बढ़कर एक वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। अरे भाई, मुगल खानदान में तो तलाक पहली बार सुनने को मिल रहा है। अरे भाई, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मलिकाए हिंद बहुत ही नेक दिल है, हमेशा आवाम की भलाई ही सोचा करती हैं। पर शहंशाह का फैसला कुछ समझ में नहीं आया। शहंशाह कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, जरूर कोई बड़ी वजह होगी। ठीक कहते हो भाई, बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जाने। इसमें जोधा बेगम का दोष ही क्या है? ये हम सोचते हैं बिरबल जी, तो शहंशाह का सोचना तो कुछ और ही है। लेकिन इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। खैर, अब तो वक्त ही बताएगा कि ये सब जायज है या नहीं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये सब सहने की जोधा बेगम को वो शक्ति प्रदान करें। वैसे तलाक के बाद जोधा बेगम रहेंगी कहाँ? क्या इस महल में कहीं जगह मिलेगी उनको? बाद में क्या होगा किसे पता। फिलहाल तो तलाक की खबर ने सबको सकते में डाल दिया है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहजादे दानियाल जिंदाबाद। शहजादे सलीम जिंदाबाद। शहजादे मुराद जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। ईश्वर करे आप तीनों सदा जीवन में ऐसे ही विजयी होते रहे। खुदा आपकी जुबान को ताकत दे मलिकाए हिंद। खुश रहो बेटे। दादी जान, ये क्या? हम कुछ दिन जंग पे क्या गए, हमारी याद में आपने क्या हालत बना लिया अपनी? तुम आ गए हो ना, अब हम पहले के जैसे दुरुस्त हो जाएंगे। हमें तुम पर फक्र है मुराद। कैसे हमें जाना? हमने आप सबकी बहादुरी की कहानियां सुनी। हमें आप तीनों पर फक्र है। आपने मुगल सल्तनत का सर ऊंचा कर दिया। अल्लाह आप सबको तरक्की दे। राजा बीरबल साहब, हमें खास ऐलान करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सबको दीवान खास में बुलाया जाए। एक वालिद के लिए उसकी औलाद, उसके बच्चे उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, उसका फक्र होते हैं। और हमारे तीनों बच्चों ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। किसी ने हमारे कुनबे के खिलाफ
हमारे उसूलों के खिलाफ सवाल उठाया, हमारे खिलाफ जंग छेड़ी, और हमारे बच्चों ने हमसे सवाल किए बगैर उस जंग में हर कदम हमारा साथ दिया और हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज एक शानदार फतेह की वजह बने हमारे बच्चे। हमें बहुत फक्र है हमारे बच्चों पर, बहुत। और इसी के साथ हम ऐलान करना चाहेंगे कि शाह का ओहदा जिसका था उसी का होगा, क्योंकि हमारे सबसे बड़े बेटे होने के नाते ये पैदाइशी हक सिर्फ और सिर्फ शहजादे सलीम का है। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि पूनम के दिन हम शेखू की ताजपोशी करेंगे। वाह क्या बात है। शाह सलीम जिंदाबाद, 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 शाह सलीम जिंदाबाद। मान सिंह जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। पर जोधा बेगम के तलाक के बारे में जानकर बहुत दुख होगा। मुबारक हो। ईश्वर का धन्यवाद, कम से कम शहंशाह और सलीम के मध्य की दूरियां तो समाप्त हुई। अब ये सूखे पत्ते जलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। इब्तिदाई इश्क है ये, ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। खुदा का लाख लाख शुक्रिया। आपको मालूम है कितना याद किया हमने आपको। हर पल आपकी फिक्र रहती थी, हर दुआ में आपका नाम था। दिन रात बस आपकी सलामती की दुआ करते थे। इतने दिन क्यों लगा दिए आपने?